आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार में 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद बिहार के नए डीजीपी बने के.एस. सिंघल। कर्मचारियों की छटनी और कंपनी बंद करना आसान, संसद ने ली 3 श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी, सरकार ने बताए फायदे। भारतीय सेना से घबराए चीनी सैनिक, लद्दाख में हुई पोस्टिंग तो लगे रोने, वीडियो हुआ वायरल। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। दशहरा, दिवाली, छठ पर घर जाना होगा अब आसान, अगले महीने से नई ट्रेन चलाने की तैयारी में है रेलवे। चीन अमेरिका तनाव, क्या नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया। लगातार तीसरे दिन टूटा सोने का भाव, रिकॉर्ड स्तर से 6,000 रुपए तक हुआ सस्ता। दीपिका पादुकोण 25 को और श्रद्धा कपूर, सारा अली खान 26 सितंबर को एनसीबी के सामने होगी पेश। और संजू सैमसन ने खोला अपनी कामयाबी का राज, बताया कैसे लॉकडाउन में बने पावर हिटर। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है। मंगलवार को विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और जल संसाधन सचिव संजीव हंस ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने 23 से 27 सितंबर के बीच राज्य में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी है। विशेषकर 24 सितंबर के बाद उत्तर बिहार के कई जिले में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अब वे एनडीए में अपनी राजनीतिक पारी आरंभ करेंगे। इसी बीच राज्य सरकार ने होमगार्ड के डीजी संजीव कुमार सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। गृह विभाग ने मंगलवार को देर रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सिंघल पंजाब के रहने वाले हैं। संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। राज्यसभा ने ध्वनि मत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष 3 श्रम संहिताओं को पारित कर दिया। इस दौरान 8 सांसदों के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया। भारत चीन के बीच लद्दाख में कई महीने से चल रहे सीमा विवाद के चलते हालात तनावपूर्ण है। दोनों देश की सीमाओं ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। चीनी सैनिकों के बीच भारतीय जवानों को लेकर काफी घबराहट है। पड़ोसी देश के सैनिकों में इस कदर डर है कि जैसे ही चीनी सैनिकों को पता चला कि उनकी तैनाती लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर होने वाली है, उनके आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के रोने की वजह उनकी लद्दाख में होने वाली तैनाती है। राज्यसभा को कोरोना के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्थगन से पहले आज राज्यसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। इसके अलावा 3 श्रम विधेयकों को पास किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस सत्र में 25 विधेयकों को पास किया गया है। वहीं राज्यसभा ने आज नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे 11 सदस्यों को विदाई दी। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों ने कृषि विधेयक पर सदन का बहिष्कार किया था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने विपक्ष के नेता के कार्यकाल में आगे की रणनीति को लेकर बैठक की। क्या आप झारखंड, बिहार के निवासी हैं? काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में निवास करते हैं और पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हां, भारतीय रेल कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या में अगले माह से और बढ़ोतरी करने की योजना पर काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार त्योहार के दौरान अक्टूबर और नवंबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए व्यस्ततम रूटों पर लगभग 80 और नई ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि इन 2 महीने में दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, भाई दूज, छठ जैसे त्योहार पड़ रहे हैं और लोग अपने घर जाना चाहते हैं।
अमेरिका और चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव की एक झलक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि चीन किसी भी देश के साथ शीत युद्ध में उतारने का कोई इरादा नहीं रखता है। अमेरिका और चीन दोनों ही बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों के बीच कई मोर्चे पर तनाव बना हुआ है। कई मुद्दों पर तो दोनों देश एक दूसरे को धमकी तक दे चुके हैं। मंगलवार की भारी बिकावली के बाद बुधवार को विदेशी बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहां सोने और चांदी की कीमतें बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिर गई। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा भाव 0.4% गिरावट के साथ 50,180 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी की वायदा कीमतें 1.6% गिरकर 60,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ड्रग्स केस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा समेत 7 लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। अगले 3 दिनों में सभी को बयान दर्ज कराने के लिए पेश भी होना है। दीपिका पादुकोण मुंबई में नहीं है। अभिनेत्री 25 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश हो सकती है। रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को कल एनसीबी के सामने पेश होना होगा। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल की जीत में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अहम भूमिका निभाई। सैमसन ने 32 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, जिनमें 9 छक्के और सिर्फ 1 चौका शामिल रहा। सैमसन को अपनी इस बेहद ही खास पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। सैमसन ने बताया कि उन्होंने हाल के महीने में अपनी पावर हिटिंग पर कड़ी मेहनत की है।